बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट एनालिस्ट लैब में आप सबको वेलकम करते हैं। पिछली वीडियो में हमने टूल बार के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में वो टूल होते हैं जो प्राइस और वॉल्यूम के डेटा से कैलकुलेट होते हैं और मार्केट के ट्रेंड, मोमेंटम और स्ट्रेंथ समझने में मदद देते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, RSI, मैकडी वगैरह। इन इंडिकेटर की मदद से हमें मार्केट की मोमेंटम और ट्रेंड कंफर्मेशन जानने में मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, टाइम को जाया किए बगैर हम चार्ट पर इन इंडिकेटर्स को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपके सामने BTC USD का चार्ट बन है। इस चार्ट के ऊपर हम इंडिकेटर्स लगाएंगे और उनकी सेटिंग प्रॉपरली करेंगे। आपने यहाँ से इंडिकेटर का सेक्शन ओपन करना है। दोस्तों, जब आप इंडिकेटर के सेक्शन में आएंगे तो आपको इंटरफेस कुछ इस टाइप का नजर आ जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि हम ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फ्री प्लान में 3 से ज्यादा इंडिकेटर नहीं लगा सकते। बेसिकली इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि हम अपनी एनालिसिस में एक्यूरेसी लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा आज का पहला इंडिकेटर होगा EMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपने यहाँ से EMA टाइप करना है। जब आप EMA टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर EMA की लिस्ट नजर आ जाएगी। यहाँ से आप कोई सा भी इंडिकेटर अपनी एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सबसे टॉप पे जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपके चार्ट के ऊपर ये EMA का इंडिकेटर लग चुका है। अब एक सिंगल EMA से आपकी एनालिसिस किसी हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन मजीद कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर और EMA के इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा जाऊंगा चार्ट के ऊपर। अगर मैं यहाँ से एक और EMA का इंडिकेटर लगाता हूँ तो बाद में मुझे जो 2 इंडिकेटर्स लगाने हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए मैं इस इंडिकेटर को यहाँ से डिलीट करूंगा। डिलीट करके दोबारा इंडिकेटर के सेक्शन में चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं और EMA लिख देता हूँ और EMA में सबसे जो टॉप पे है मैं इसको फेवरेट्स में ले आता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा हमारा 4 EMA का इंडिकेटर यहाँ पर आपके सामने लग गया है। अब हम इसकी प्रॉपर सेटिंग करते हैं। इससे हमारे एनालिसिस में काफी एक्यूरेसी आ सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा 4 EMA इंडिकेटर लग चुका है और यहाँ पर आपको 4 लेंथ नजर आ जाएंगी, जिसमें ये प्रीवियस कैंडल्स का एवरेज निकालकर आपको बता देता है। यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद इंटरफेस आपको कुछ यहाँ पर इस तरह नजर आ जाएगा। इनपुट से और स्टाइल है। स्टाइल में आपको कलर नजर आ जाएंगे जो आपके इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। इनपुट में कैंडल्स के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे जो पहला जो आपकी लाइन लगी हुई है वो 3 कैंडल्स के बारे में बता रही है। उसके बाद लेंथ 2 में 6 कैंडल्स के बारे में, लेंथ 3 में 13 और लेंथ 4 में 21। इनको आप अपनी मर्जी और अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। पहली लेंथ में मैं 9 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी में मैं 13 लगाता हूँ और तीसरी में मैं यहाँ पर 21 लगाता हूँ और जो लास्ट 4th है उसमें मैं 50 मूविंग एवरेज लगाता हूँ। यहाँ से मैं अपने कलर चेंज कर लेता हूँ। आप भी अपनी मर्जी से अपना कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको रेड कर देता हूँ जो मेरा 50 मूविंग एवरेज है। उसके बाद इसको येलो कर देता हूँ। बाकी जो कलर्स हैं इनको मैं सेम इस तरह ही छोड़ूंगा। अब यहाँ पर सेटिंग मैंने कर ली, मैं ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सेटिंग हो गई है। जो टॉप पे हमारा EMA आ रहा है वो 50 है, यानी 50 कैंडल्स का एक एवरेज लाइन है। उसके बाद जो आ रहा है हमारा 21 का है, 21 कैंडल्स का एक एवरेज आ रहा है। इसी तरह से नीचे जो हमने 13 और 9 सिलेक्ट किए इनका एवरेज बता रहा है। ये इंडिकेटर आपको ट्रेंड रिवर्सल डिफाइन करने में काफी मदद दे सकता है। इस इंडिकेटर की मदद से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं और अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये EMAs को टच करके मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है। अब ये छोटा टाइम फ्रेम है, यहाँ पर इतना नजर नहीं आ रहा है। जैसे हम बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं तो मजीद एक्यूरेसी आपको मिल जाती है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट EMAs के ऊपर चला जाता है तो मार्केट बुलिश साइड की तरफ चला जाता है और इन्हीं EMAs को टच करके मार्केट पंप होने की कोशिश करता है। जैसे इन EMAs के डाउन में आ जाता है मार्केट तो मार्केट डाउन ट्रेंड इख्तियार कर लेता है। यहाँ से आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट किस साइड पे जा रही है और मजीद किस साइड पे जा सकती है। जैसे इन EMAs के अंदर गैप बढ़ जाता है तो मार्केट के मजीद उस डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज को टच करके मार्केट वहां से नीचे गिर रही है। अब यहाँ पर जब ट्रेंड रिवर्सल होगा तो आपको नजर आ जाएगा, हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, EMAs के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे ही इन EMAs के नीचे आ जाती है मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाती है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड इस टाइम डाउन साइड पे है तो इन EMAs की मदद से आप मार्केट को ट्रेड कर सकते
सकते हैं और अपने एनालिसिस में एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर हमारा RSI का होगा। आपने सेम इसी जगह पे आना है और यहाँ पर आपने RSI टाइप करना है। जब आप RSI टाइप करेंगे तो आपको टॉप पे यहाँ पर RSI का इंडिकेटर मिलेगा। इसको मैं फेवरेट्स में ले आता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका RSI का इंडिकेटर यहाँ पर लग चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, हर इंडिकेटर का एक अपना अलग रोल होता है और हर कोई अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक इन इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करता है। RSI ज्यादातर मार्केट की ओवरसोल्ड ओवरबॉट देखने के लिए इस्तेमाल होता है और मार्केट के रिवर्सल जानने के लिए भी यूज होता है। जब हम स्ट्रेटजीज के ऊपर वीडियोस बनाएंगे उस दौरान मैं RSI के स्ट्रेटजी के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी इसकी सेटिंग के ऊपर जाते हैं हम। यहाँ से जब आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। यहाँ से हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इनपुट जो RSI की लेंथ है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा स्टाइल जो कलर्स वगैरह हैं, इन मूविंग एवरेज के कलर जो बने हुए हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। अंदर इंटरफेस का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के ओवरसोल्ड ओवरबॉट का जो कलर है, जैसे यहाँ पर मार्केट ओवरसोल्ड है तो ओवरसोल्ड के लिए रेड कलर का इन्होंने दिया है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ओवरबॉट यहाँ पर हो जाएगी तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ग्रीन कलर है तो यहाँ से आप ग्रीन कलर कर सकते हैं। बाकी इसकी सेटिंग के साथ मैं नहीं छेड़ूंगा, सेटिंग सेम इसी तरह ही रखूंगा। ये जो ऊपर की लाइन है 70 यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI के अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड। मिडिल जो बैंड होता है अक्सर इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। हर कोई अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से इसको यूज करता है। अब यहाँ पर अपर बैंड है जो 70 का दिया है और लोअर बैंड इसका 30 है। मोस्टली लोग इसी को यूज करते हैं। 70 से ऊपर चला जाता है तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है और 30 से नीचे आ जाता है तो ओवरबॉट हो जाता है मार्केट। तो इसकी सेटिंग के साथ मैं नहीं छेड़ूंगा। अगर आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहे तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से लोग इसको चेंज भी करते हैं और इसके ऊपर ट्रेड प्लान करते हैं और अपनी एनालिसिस करते हैं। मैंने जहाँ तक इस RSI के इंडिकेटर को इस्तेमाल किया है बड़े टाइम फ्रेम में, ये ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है मेरे लिए। अगर आप स्पोर्ट में ट्रेडिंग करते हैं तो स्पोर्ट के लिए ये बेहतरीन टूल है RSI। यहाँ से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुकी है तो अगर आप यहाँ से कुछ बाइंग कर लेते हैं तो वो आपको जरूर प्रॉफिट दे सकता है। इसी तरह हम बैक में चले जाते हैं। जैसे हम इसको बैक करके देखते हैं, बैक करने के बाद आपको यहाँ नजर आ जाएगा, यहाँ पर मार्केट 30 से नीचे गई है। यहाँ पर भी ओवर मार्केट सोल्ड हो चुकी है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्केट 30 से नीचे आ जाती है तो मार्केट में बाइंग बन जाती है और यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट आई है तो ओवरबॉट हो गई है, 30 से नीचे आई है। अगर किसी ने यहाँ पर स्पॉट में ट्रेड प्लान की या एंट्री ली है तो उसने किसी हद तक प्रॉफिट कमाया होगा। तकरीबन 10 से 12 हजार की मूव यहाँ पर उसको मिली है। इसी तरह हम आगे चले जाते हैं। अब यहाँ पर भी अगर किसी ने स्पॉट में एंट्री अपनी बनाई है 30 से जब नीचे आ जाती है तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर इस कैंडल के ऊपर यहाँ तक भी किसी ने एंट्री बनाई है 84,000 से, ये तकरीबन ऊपर गई है, तकरीबन 10,000 तक की मूव इसको मिल चुकी है यहाँ पर। तो इस तरह स्पोर्ट में यह फायदेमंद होता है। लेकिन फ्यूचर में यहाँ पर एक ज्यादा मसला होता है कि हमारे 95% जो ट्रेडर हैं उनके पास इक्विटी बहुत ज्यादा कम होती है, जिसके बिहाफ पर अगर वो यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो अक्सर मार्केट नीचे विक्स मारती है तो फिर उनके अकाउंट वॉश हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि RSI के इंडिकेटर को अपनी कंफर्मेशन के लिए अपने एनालिसिस में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो सपोर्ट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करें। ये आपको सपोर्ट ट्रेडिंग में ज्यादा फायदा दे सकती है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर होगा वो हमारा होगा MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपने MACD लिखना है। जब आप MACD लिखेंगे तो यहाँ पर मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन यहाँ पर आ जाएगा। इन्होंने बेसिक प्लान में चेंज कर दिया। बेसिक प्लान में 2 इंडिकेटर आते हैं। मैं यहाँ से RSI को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं दोबारा इंडिकेटर्स में जाता हूँ। यहाँ लिखूंगा MACD, ये टॉप पे आपको नजर आ जाएगा। इसको फेवरेट्स में ले आए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंडिकेटर लग गया है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये फुल स्क्रीन होगा। इंडिकेटर में सबसे फेवरेट इंडिकेटर जो है मेरा MACD है। आल्दो कि मैं ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करता, लॉन्ग टर्म ट्रेंड मालूम करने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है। हम इसकी सेटिंग में यहाँ से चले जाते हैं। सेटिंग करने के लिए सेटिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फास्ट लेंथ जो हमारा मूविंग एवरेज हमने जो सिलेक्ट किया था, बिल्कुल इसी तरह की सेटिंग करेंगे। मैं अपनी सेटिंग कर लेता हूँ, आप अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर फास्ट लेंथ में मैं 21 लिख देता हूँ और स्लो में मैं 50। बाकी ये जो सिंगल लेंथ है, ये जो दरमियान में जो आपको बार नजर आ रही है, इसको सेम मैं इसी तरह रखूंगा। अब कलर्स की बात आ जाती है तो कलर्स में सबसे पहले मैं मूविंग एवरेज के कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो हमारे फास्ट
लास्ट लाइन है उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कलर चेंज हो गए। अब बार्स के कलर्स भी मैं चेंज कर देता हूँ। बार्स के कलर यहाँ से रेड, जो डाउन साइड पे होंगे वो रेड, जो अप साइड बाइंग का साइड साइन देंगे वो ग्रीन कलर में होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सेटिंग हो गई है। जैसे ही मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होती है, जब ग्रीन रेड को क्रॉस ओवर करके डाउन की तरफ आती है तो हम सेल की पोजीशन ले सकते हैं। मेरी पर्सनल जो रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए है, इस इंडिकेटर को भी आप स्पॉट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा रादर देन फ्यूचर्स के लिए। फ्यूचर में मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करता। फ्यूचर्स में मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और इससे मेरे लॉसेस ज्यादा हुए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पॉट के लिए ज्यादा इस्तेमाल करें। अब इसको चार्ट के साथ देख लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे, बिल्कुल ये छोटा हो जाएगा। ये छोटा टाइम फ्रेम है, हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। जैसे ये एक दिन का टाइम फ्रेम है। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसमें भी अच्छे खासे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर चली जाती है तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और अच्छा खासा मूव मिला है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, तो आप बड़े टाइम फ्रेम में जब ट्रेड करेंगे तो आपको देख सकते हैं तकरीबन 10,000 की मूव यहाँ पर मिल चुकी है। अगर आप इस इंडिकेटर की मदद से अपनी एनालिसिस करके स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे यहाँ पर क्रॉस ओवर होने के बाद तकरीबन यहाँ पर आपको 10,000 पॉइंट्स की मूव मिली है। तकरीबन आपको यहाँ पर 10,000 की मूव मिल चुकी है। जैसे हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, यहाँ पर भी एक क्रॉस ओवर हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 75,000 से तकरीबन $1,12,000 तक की मूव मिली है। अगर किसी ने स्पॉट में इस क्रॉस ओवर पे अपनी ट्रेड ली है और उसको होल्ड करके रखा है क्रॉस ओवर होने तक, यहाँ तक उसने अच्छा खासा मूव कैप्चर किया है। ये स्पॉट ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि आपको पता है कि रिटेल ट्रेडर के पास बहुत अमाउंट नहीं होती है, बहुत कम अमाउंट होती है। वो अगर इसको फ्यूचर्स के लिए यूज करता है तो इसमें लिक्विडेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अकाउंट वॉश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे अगर यूज करते हैं स्कैल्पिंग के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मूव अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन मैं स्कैल्पिंग के लिए इस टूल को रिकमेंड नहीं करता। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस ओवर होने के बाद यहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट 82,000 से 83,000 तकरीबन $1,000 की मूव मिली है। तो मैं ज्यादातर इसको रिकमेंड नहीं करता फ्यूचर्स के लिए। अगर फंड ज्यादा हो और छोटी सी अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन ज्यादातर इसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आप सबसे गुजारिश है, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए तो बैक टेस्टिंग बहुत लाजमी है। मार्केट एनालिस्ट लैब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।